अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम शेब नासिर एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। मैं आज बात करना चाहूँगा पार्क व्यू सिटी की सेल्स स्ट्रेटजीज़ पे, जिससे मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड और मुझे अपनी बात कहने का पूरा हक है, क्योंकि मैं पार्क व्यू में काम कर रहा हूँ और अपनी बात मुझे कहनी चाहिए। जो मुझे ठीक लगती है वो मैं कहूँगा। लोग किसी भी सोसाइटी में, अब पार्क व्यू सिटी में क्यों रेट्स अप्रिशिएट क्यों नहीं हो रहे, जबकि सेल्स हो रही हैं। ओवरसीज़ लोग जो हैं वो प्लॉट्स ले रहे हैं और पाकिस्तान में भी जो लोग हैं, लोगों का ट्रस्ट है पार्क व्यू पे। डेली बेसिस पे ट्रांसफ़र्स हो रही हैं और बड़ी अच्छी सेल्स जा रही हैं। इवन दैन जो मार्केट रेट्स हैं वो उस तरह से ग्रो नहीं कर रहे जिस तरह से बाकी सोसाइटीज़ का करते हैं, या जिस तरह से हम चाहते हैं, जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट मार्केट में ये रेट होना चाहिए। उसके पीछे रीज़न जो मेरी कैलकुलेशन है वो सिर्फ़ एक है कि सोसाइटी को बुकिंग्स जो हैं वो लिमिटेड देनी चाहिए। बुकिंग्स को क्लोज़ करें, उसके बाद ही नेचुरली उस पे जो प्रॉफिट है वो आ सकता है। अगर आप लाइक या तो ख़ुद बुकिंग्स कर लें या जो आपके एसोसिएट पार्टनर्स हैं वो बुकिंग्स कर लें। दो ही तरीके हैं। अगर आप ख़ुद बुकिंग्स करते हैं तो ये बहुत अच्छा आइडिया होगा, बट उसमें यह है कि आपके जो एसोसिएट पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से आपको जो सपोर्ट मिलती है वो नहीं मिलेगी। और अगर आपको वो सपोर्ट चाहिए तो फिर आपको ख़ुद जो बुकिंग है अपने ऑफिस से बंद करनी चाहिए, और जो भी लिमिटेड प्लॉट्स हों जो आपके जो एसोसिएट पार्टनर्स हैं उनके पास हों, और वो फिर उसको मार्केट के हिसाब से उसको चलाएं कि कितने प्लॉट्स मार्केट में होने चाहिए और कितना उस पे किस ब्लॉक पे कितना ऑन होना चाहिए। तो अगर आप इसको लिमिट में रख लें तो इंशाल्लाह मार्केट पार्क व्यू की बहुत बेहतर हो जाएगी। जब तक बुकिंग चलती रहेगी, जो आपके प्राइसेस हैं प्लॉट्स की, उनमें अप्रिसिएशन कभी भी नहीं आएगी। आपको मिसाल देता हूँ, ए बी ब्लॉक में, अब ए ब्लॉक में 123 प्लॉट हैं, बी ब्लॉक में 200 समथिंग प्लॉट्स हैं। उनमें डे फर्स्ट से प्रॉफिट चल रहा है, ग्रो कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते करते आज वो प्लॉट्स 60 लाख के आसपास फॉल कर रहे हैं। रीज़न इज़ कि 123 प्लॉट अगर ए ब्लॉक में मौजूद हैं तो 124वां लेने के लिए आपको या बी ब्लॉक जाना पड़ेगा या एच ब्लॉक जाना पड़ेगा या किसी और ब्लॉक में जाना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो अगर जे ब्लॉक सबसे ज़्यादा जो आजकल जिस पे बात हो रही है वो जे ब्लॉक है, तो जे ब्लॉक पे अभी जो ऑन चल रहा है वो मुझे नहीं पसंद। लाइक उस ऑन पे उस एक 2-3 साल के बाद एक बंदा अगर 40 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किए हैं और उसको 3 लाख रुपए भी ऑन मिल रहा है तो मेरी नज़र में वो कोई प्रॉफिट नहीं है, उल्टा लॉस है। 3 साल पहले डॉलर रेट क्या था और बाकी करेंसीज के रेट कहाँ पे थे और आज वो रेट कहाँ पे है, उल्टा नुकसान ही है, प्रॉफिट नहीं है। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आज भी अगर आप जाएं सोसाइटी ऑफिस, आप कहें कि जी मुझे 5 मरले का प्लॉट चाहिए, आपको 75 लाख का रेट देंगे और वहाँ उस रेट पे आपका प्लॉट बुक कर देंगे। और जिन्होंने 39.5 लाख का प्लॉट बुक करवाया था, उनके बारे में सोसाइटी बिल्कुल नहीं सोचेगी कि यार उनका क्या कसूर है। तो आप एक लिमिटेड बुकिंग रखें। आपको पता होना चाहिए कितनी लैंड है आपके पास, उसमें क्या मैप बन सकता है, कितने प्लॉट क्रिएट किए जा सकते हैं, आप उतने करें। उसके बाद बुकिंग क्लोज़ करें। थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को एक एग्ज़िट दें, एक सेफ़ एग्ज़िट दें कि अगर कोई पार्क व्यू से अपनी इन्वेस्टमेंट्स निकालना चाहे तो वो टाइमली निकल जाए और उसको उसमें नुकसान ना हो, फ़ायदा कम भी हो, डजंट मैटर, बट नुकसान ना हो। एक तो आप एग्ज़िट रूट पे ध्यान दें। दूसरा, जो बुकिंग्स जो हैं उनको थोड़ा लिमिट में रखें। अब ये जो नई बुकिंग आई है गोल्फ स्टेट की, इसमें मुझे थोड़ा पोटेंशियल नज़र आ रहा है। क्योंकि इसमें जो प्राइसेस हैं
ऑल्दो थोड़ा हाई हैं, जो अभी तक की प्राइसेस आई हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्राइसेस इसकी हैं, बट बुकिंग्स जो है वो लिमिटेड हैं। इसके अलावा और कोई बुकिंग होगी नहीं, इसलिए इसमें मुझे थोड़ा सा मार्जिन नज़र आता है कि इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर इसमें बुकिंग्स बंद ना हुई और इसी तरह से चलती रही जिस तरह से बाकी ब्लॉक्स की चलती रही हैं, ओवरसीज़ ब्लॉक की चलती रही हैं, ओवरसीज़ ब्लॉक अभी भी बुक हो रहा है, 2 साल हो गए हैं यार, अभी भी बुक हो रहा है, उसको बंद होना चाहिए, बस क्लोज कर दें, बहुत हो गया। अब आपका अगर 10,000 प्लॉट देने का भी प्लान है ना, तो आप उसको 10,000 को मार्केट में लॉन्च करें, एक रेट पे करें, उसके बाद बुकिंग क्लोज है। यहाँ पे क्या होता है, 45 लाख का रेट निकलता है, थोड़ा सा देख रहे हैं प्रोडक्ट चल रही है, प्लॉट्स बिक रहे हैं, रेट 50 लाख कर देंगे और बगैर ये सोचे कि इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा, बस सोसाइटी को पैसे आने चाहिए, इन्वेस्टर्स जो हैं उनको भी निकलने का मौका दें। और भी कई सोसाइटीज़ हैं, और भी कई जगह हैं, और भी कई मामलात होते हैं, किसी को किसी टाइम अगर पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो वो मार्केट में प्लॉट अगर बेचने आए तो उसको रेट ऐसा मिलता है कि वो उसके दिल से दुआ नहीं निकलती पार्क व्यू के लिए। ये एक बड़ी हकीकत आपको बता रहा हूँ कि पार्क व्यू के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो मैच्योर इन्वेस्टर्स हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 1 साल की इन्वेस्टमेंट का प्लान किया, उनका 2 साल का भी प्लान हो जाएगा, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने छोटे कुछ प्लॉट्स में बुकिंग करवानी होती हैं, 1 आध 2-4 बुकिंग करवानी होती हैं, उनके लिए एग्ज़िट रूट ज़रूर रखें कि बायबैक सोसाइटी ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि सोसाइटी बायबैक करती है, किसी भी टाइम आप सोसाइटी को दे के कुछ परसेंट उसमें से डिडक्ट करवा के आप सोसाइटी बायबैक कर सकती है। मैं उस परसेंटेज पे भी चाहता हूँ कि दोबारा से रिवाइज़ करें उसको, कम परसेंटेज रखें, ताकि अगर किसी का मार्केट में नहीं बिक रहा तो एटलीस्ट वो मार्केट सोसाइटी को वापस करके एक अपना सेफ़ एग्ज़िट कर ले वहाँ से। लेकिन अगर किसी को अगर सोसाइटी इसी तरह से बुकिंग जारी रखे और बस पैसे आते रहें, तो इस तरह से फिर आपके इन्वेस्टर्स एक हद तक आपके साथ चलेंगे, उसके बाद सिर्फ आप अकेले नहीं हैं मार्केट में, और कई सोसाइटीज़ हैं जो काम कर रही हैं। और आई अंडरस्टैंड, मैं इसको किसी किस्म का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, बट मुझे अंदाज़ा है कि पार्क व्यू ने काम बहुत अच्छा भी किया है। मैं ख़ुद अपना घर यहाँ पे बना रहा हूँ पार्क व्यू में, तो इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। मुझे पसंद है पर्सनली, और मैं इंशाल्लाह अपना घर बना के मैं विद फैमिली यहाँ पे रहूँगा भी। हर तरह के मामलात हैं, बट स्टिल कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको बेहतरी लाने की ज़रूरत है, और उस पर काम करना चाहिए सोसाइटी को, ज़रूर करें। इन 2-3 चीज़ों पे काम करें तो इंशाल्लाह मार्केट जो वैल्यू है वो बेहतर हो जाएगी पार्क व्यू की। पार्क व्यू ने लैंड परचेज़ कर ली ओवरसीज़ ब्लॉक के लिए, गोल्फ स्टेट के लिए, सब चीज़ें ठीक हैं। जे ब्लॉक को प्रॉपर एक कैंपेन चलाई जाए जिसमें लोगों को बताया जाए कि जे ब्लॉक पे आपकी क्या पेशरफ्त है, आपकी क्या प्लानिंग है, और किसी भी फेक प्रॉमिस से हट के आप एक रियलिटी बताएं कि यार 6 माह में डिलीवर करेंगे, साल में डिलीवर करेंगे, 2 साल में डिलीवर करेंगे। अगर नहीं डिलीवर कर सकते तो आपको इसको कंपनसेट करने के लिए हम इस तरह से आपको एडजस्ट कर सकते हैं, आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो आपके क्लाइंट्स, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको हरगिज़ किसी सूरत में भी उनको गंवाना नहीं चाहिए। बहुत मुश्किल से मार्केट में ट्रस्ट आपका बहाल होता है, और एक दफ़ा ट्रस्ट अगर चला जाए तो दोबारा इन्वेस्टर्स उस तरफ आते नहीं हैं। बहुत लोगों ने, कल एक साहब थे, उनका एच ब्लॉक में प्लॉट है और उनको कोई जे ब्लॉक में प्लॉट है उनका, और उनको कोई इमरजेंसी थी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार ये प्लॉट मैंने इस कंडीशन में सेल करना है, और उनको बड़े अच्छे से आइडिया था कि इस टाइम कितने में सेल हो सकता है। उन्होंने एग्जैक्ट मुझे वो फिगर दिया जो मेरे लिए बड़ी अट्रैक्टिव डील थी, कुछ पैसे उसमें से मुझे बच सकते थे। और उनको भी पता था कि यहाँ से अगर मैंने एग्ज़िट करना है तो मुझे क्या रेट, मार्केट से क्या रेट मिलेगा। उन्होंने मुझे एग्जैक्ट वही फिगर दिया और उसी पे डील हो सकती थी। लेकिन
मेरे जहन में ये बात आई कि यार एक बंदा अगर किसी एमरजेंसी में निकलना चाहे तो वो नुकसान करके निकलेगा, आइंदा वो पार्क व्यू की तरफ ना तो खुद आएगा ना किसी को रिकमेंड करेगा। तो इन चीज़ों पे भी पार्क व्यू को ध्यान देना चाहिए। पैसे आ रहे हैं ठीक है, फॉर मी लाइक मेरे लिए या मेरे जैसे और जितने भी जो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं उनके लिए फ़्रेश बुकिंग करवाना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। लाइक फ्रेश बुकिंग करवा दें अगर किसी की तो उसमें से आपको ज़्यादा पैसे बच जाते हैं, जबकि आप अगर किसी का प्लॉट रीसेल कर रहे होते हैं तो उसमें कंपैरेटिवली कम पैसे बचते हैं। इट्स मार्केट थिंग। खुद डीलर्स की भी यही कोशिश होती है कि हम फ्रेश बुकिंग की तरफ जाएं, लेकिन जिनकी बुकिंग्स करवा दी हैं उनको भी तो आगे चलाना है। उनका रीसेल प्लान रखें, रीसेल सर्विसेज दें उनको, किसी तरह से उनको इस तरह से फैसिलिटेट करें कि वो आइंदा भी आपके साथ इन्वेस्ट कर सकें। तो मेरे लिए लाइक मेरे क्लाइंट्स जो हैं, मेरे इन्वेस्टर्स जो हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट्स मेरे थ्रू हो रही हैं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे लिए वो इवन पार्क व्यू से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे अगर मेरे कहने पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे उनके लिए काम करना है। तो मैं प्योरली सिर्फ इसी एक रीज़न की वजह से आज इस टॉपिक पे बोल रहा हूँ कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको मैं बेहतर फैसिलिटेट कर सकूं, उनको मैं एग्ज़िट प्रोवाइड कर सकूं, उनको बेहतर प्रॉफिट हो सके। इसलिए ये इस टॉपिक पे बोलने का मकसद ये था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई इसको गलत तसव्वुर करता है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी प्लान कर रहा हूँ। मैं एक अपना मार्केटिंग कंपनी बनाने जा रहा हूँ, अल्लाह पाक मदद करें उसमें। और आप भी सजेशन दीजिएगा कमेंट्स में कि मुझे इस पे जाना चाहिए या नहीं। बस स्टिल मेरी कोशिश है कि लाइक मेरा अपना ऑफिस, अपनी मार्केटिंग कंपनी हो और अपने तरीके से काम करूं, किसी किस्म का कोई दबाव ना हो। अगर पार्क व्यू सही काम करता है, मैं पार्क व्यू के साथ खड़ा हूं, सबसे बड़ा सपोर्टर मैं हूं पार्क व्यू का। अगर पार्क व्यू सही नहीं काम कर सकता तो मेरे अंदर इतनी अखलाकी ज़रूरत होनी चाहिए कि मैं उसके ख़िलाफ़ भी बोल सकूं और उसको ठीक करवाने की कोशिश कर सकूं। खिलाफ बोलने से मुराद है कि उसको किसी भी मामला अगर कहीं पे ख़राब है तो उसको ठीक करने के लिए उसके ख़िलाफ़ मैं बोल सकूं और कह सकूं कि यार इसको ठीक करें। और मैं कहता रहता हूं, जे ब्लॉक के बारे में बात करता हूं, ओवरसीज़ की बुकिंग के बारे में भी आज भी कह रहा हूं कि उसको बंद करें। गोल्फ स्टेट की जो बुकिंग है वो आपकी एक लिमिटेड होनी चाहिए, उसके बाद आप उसको बंद करें, ताकि हम अगर इन्वेस्ट करें थोड़ा सा जूस इन्वेस्टर्स के लिए छोड़ें, थोड़ा सा उनको भी ग्रो करने का मौका दें। हम डीलर्स जो हैं, एसोसिएट पार्टनर्स जो हैं आपके, हम कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको भी थोड़ा सा मौका दें कि ताकि वो हमारे साथ आइंदा भी इन्वेस्टमेंट्स करें और करते रहें। जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो चल रहे हैं, ठीक है, सबको एक प्लान के तहत इन्वेस्टमेंट्स करवाई जाती हैं, बट स्टिल हमारे लिए भी समटाइम्स मुश्किल होता है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें। और बाकी पार्क व्यू बहुत अच्छा है, बहुत मैसिव डेवलपमेंट की है पार्क व्यू ने। आप जो डेवलपमेंट स्पीड है उसको अगर देखें तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स से भी बेहतर डेवलपमेंट की है पार्क व्यू ने। लेकिन ये चंद एक चीज़ें अगर ठीक हो जाएं तो पार्क व्यू के पाए की कोई सोसाइटी नहीं होगी इस्लामाबाद में। तो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इंशाल्लाह विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।